हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एंगुलर 13 का फुल ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल होता क्या है और इसका यूज क्या है अपने प्रोजेक्ट में। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो टेम्पलेट है हमारा, इधर आके समझ लेते हैं। ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है और ये हमारी टेम्पलेट फाइल है। ठीक है, HTML फाइल बोले तो। अब क्या होता है कि जब हम टू वे डेटा बाइंडिंग पढ़ रहे थे या इवेंट बाइंडिंग पढ़ रहे थे तो हम क्या सीख रहे थे कि हम टाइप स्क्रिप्ट फाइल से टेम्पलेट पे क्या कर रहे थे, डेटा पास कर रहे थे। ठीक है, कुछ भी डिस्प्ले करवा रहे थे। लेकिन अगर इन केस कभी आपको ऐसी सिचुएशन आए कि जब आपको किसी दूसरी एलिमेंट पे आप क्लिक करें और आपको किसी दूसरे एलिमेंट की वैल्यू या प्रॉपर्टी को एक्सेस करना पड़े, ठीक है, या एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपको टेम्पलेट से टाइप स्क्रिप्ट फाइल में कुछ पास करना हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कोई वैल्यू पास करनी हो तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड ले रहा हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू सेट कर दे रहा हूँ, राहुल। और एक नेम भी ले लेता हूँ मैं, नेम इक्वल टू राहुल। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो अब चलिए, आइए चलिए देखते हैं ब्राउजर में क्या है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक राहुल नाम इनपुट फील्ड बन गया, उसके अंदर राहुल है। अब मुझे इस राहुल को एक्सेस करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं एक H2 टैग ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंटरपोलेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। अब मुझे इसकी वैल्यू, ये जो इनपुट फील्ड है ना, इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है इस H2 टैग के अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। तो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का सिंटेक्स क्या होता है, सिंपली हम हैश लगाते हैं। हैश के साथ कोई भी एक वेरिएबल का नाम, जैसे मैं पास कर रहा हूँ माई इनपुट, बस यही होता है, दैट्स इट। और सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे माई इनपुट डॉट वैल्यू कर देंगे। ठीक है, माई इनपुट डॉट वैल्यू। अभी जब हम इसको सेव करेंगे तो आप ब्राउजर में चलते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राहुल आ गया। ठीक है, तो अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। अगर मैं इसे राहुल 1 कर दूं तो राहुल 1 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इसके नीचे एक बटन ले रहा हूं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मैं इस, ये जो हमारा इनपुट फील्ड है इसके अंदर जो भी एंटर किया गया है उसको मैं एक्सेस कर लूं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि इस पे क्लिक करके कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो काम करना पड़ेगा। एक तो हमें टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल ऑलरेडी बना रखा है। और बटन में हमें क्या करना होगा कि इवेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कौन सा इवेंट ले लेते हैं, क्लिक इवेंट। और यहाँ पे हम कॉल बैक एक पास कर देते हैं, मतलब ये फंक्शन का नाम है, सिंपली कंफ्यूज मत होइएगा। और इसको कॉल बैक नाम के फंक्शन को हम अपने टेम्पलेट वाली क्लास में बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो माई इनपुट है यहाँ पे हम पास कर देंगे एज ए पैरामीटर। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, वैल्यू। और यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास कर देते हैं वैल्यू, और एक एनी टाइप का कर देते हैं, नहीं तो ये एरर देगा। और यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउजर पे। तो इसको मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ और एक क्लिक करता हूँ डायरेक्ट। तो अभी आप देख रहे हो राहुल 1 आ गया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और यहाँ मैं कुछ और डाल दूं, कोड विथ राहुल, और फिर से क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कोड विथ राहुल आ गया। ठीक है, और अगर मैं सिंपली, अगर आप पूरा ये वैल्यू मैं हटा दूं, ठीक है, अब मैं पूरा इस एलिमेंट को ही एक्सेस करना चाहूँ, तो बस कुछ नहीं करना, सिंपली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो पूरा ये एलिमेंट HTML एलिमेंट ही दे दिया हमको। ठीक है, आइए एक तरीके से और सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी दूसरे
कंपोनेंट की वैल्यू एक्सेस करनी हो इस अपने इस वाले कंपोनेंट पे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक दूसरा कंपोनेंट है यूनिट टेस्टिंग नाम का। तो आपको पता ही है कि हम इसके सिलेक्टर के थ्रू इस कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो मैं इसका सिलेक्टर टू वे डेटा बाइंडिंग वाला जो हमारा कंपोनेंट है ना, इस पे मैं पास कर दे रहा हूँ ऐसे। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज जाके पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक्सेस हो गया यूनिट टेस्टिंग वर्क्स। ठीक है, ये यूनिट टेस्टिंग वर्क वर्क कहाँ से आ रहा है वो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ से आ रहा है, ये यूनिट टेस्टिंग वाले कंपोनेंट के HTML में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे करना ये है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर, इस यूनिट टेस्टिंग वाले क्लास के अंदर मैं पब्लिक टाइप की ले रहा हूँ नेम इक्वल टू माई कोड विथ राहुल। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को मुझे एक्सेस करना है कहाँ पे, इस टू वे डेटा बाइंडिंग वाले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, एक मैं S2 एलिमेंट ले रहा हूँ और मैं यहाँ फिर से एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल ले रहा हूँ इस सिलेक्टर के अंदर और उसका नाम मैं रख दे रहा हूँ हेलो। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हेलो ये जो हमारा है हम इसके अंदर इंटरपोलेशन लेंगे, सॉरी, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो और डॉट जो भी हमारी ये जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे बना रखी होगी ना चाइल्ड कंपोनेंट में, ये एक तरीके का क्या हो गया, पेरेंट हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस जिस कंपोनेंट में हम किसी दूसरे वाले कंपोनेंट का सिलेक्टर पास करते हैं तो ये टू वे डेटा बाइंडिंग वो कंपोनेंट उसके लिए क्या हो जाता है, पेरेंट हो जाता है। हमारे केस में पेरेंट कंपोनेंट कौन सा हो गया, टू वे डेटा बाइंडिंग वाला जो कंपोनेंट है वो यूनिट टेस्टिंग वाले कंपोनेंट का क्या है, पेरेंट हो गया और ये इसका चिल्ड्रन हो गया। तो अब मुझे इस चिल्ड्रन के अंदर ये जो नेम वाली प्रॉपर्टी इसको एक्सेस करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब ये हेलो जो हमने बनाया हुआ है ये लिखेंगे और डॉट नेम लिख देंगे। ठीक है, और मैं चलता हूँ फाइल पे और मैं सेव ऑल कर देता हूँ और चलते हैं ब्राउजर पे। तो भाई आप देख रहे हो कोड विथ राहुल आ गया। ठीक है, तो आपने समझा, एक बार और देख लेते हैं क्विक। आपको हमने पहले स्टार्टिंग में ये सीखा है, अभी हम इसको बंद कर देते हैं। हमने स्टार्टिंग में सीखा है कि टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। तो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल हम यूज करते हैं कि हमें किसी, जब टेम्पलेट से वैल्यू कहाँ पास करनी होती है, टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर। तो हमने पहले सिंटेक्स देखा है, तो सिंटेक्स क्या होता है, हैश के साथ हमें कोई वेरिएबल पास करना होता है। तो हैश के साथ मैंने माई इनपुट पास कर दिया। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, एक तो हमने सीखा कि हम वहीं एक्सेस कर सकते हैं उसको, टेम्पलेट के टेम्पलेट में ही एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा हमने सीखा कि हम किसी मेथड के थ्रू भी उसको टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, पास करवा सकते हैं। वो हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा, हमने दूसरी चीज सीखा कि अगर हमारे पास कोई चाइल्ड कंपोनेंट है और उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको हम टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक यूनिट टेस्टिंग नाम का एक कंपोनेंट था, मैंने उसका सिलेक्टर यहाँ पे टू डेटा बाइंडिंग वाले कंपोनेंट के अंदर पास कर दिया है, यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल ले लिया है हेलो, और यहाँ मैंने दूसरा एक H2 टैग लिया और यहाँ पे सिंपली मैंने क्या पास कर देना है, आपको हेलो लिखना है और डॉट जो भी आपने प्रॉपर्टी बनाई होगी चिल्ड्रन कंपोनेंट में, जैसे मेरे केस में क्या है, नेम है। ठीक है, तो बस यही है दोस्तों टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिव इन एंगुलर 13। बाय दोस्तों।